हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। तो आ जाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम गर्दा उड़ाने वाले हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप सभी उदाहरणों का। यानी कि 10.1 के यहाँ पर उदाहरण है, यानी कि पूरी 10 अध्याय के उदाहरण है बाबू। टोटल 3 कितने हैं मेरे बच्चे? 3। यानी कि उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर कौन सा है बाबू? 2 है। और उदाहरण नंबर कौन सा है बाबू? यहाँ पर 3 है। हम इन उदाहरणों का गर्दा उड़ाने वाले हैं और आज तक आपने इस तरीके से कहीं पर नहीं देखा होगा, और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप एकदम जज करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उदाहरणों को फोड़ना है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, करते हैं हम स्टार्ट फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ये देखिए। उदाहरण सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा। तो बाबू ये दो क्या हैं? वृत्त हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। ये क्या हैं? दो वृत्त हैं। केंद्र एक ही है इनका, और वृत्त कितने हैं? 2। यहाँ C1 और C2। संकेंद्री, संकेंद्री यानी एक ही समान केंद्र वाले दो वृत्त हैं। बड़े वृत्त की जीवा, तो बड़े वृत्त की जीवा क्या है? जैसे यहाँ पर ये क्या है? एक कोई वृत्त है और ये क्या है? इसकी जीवा है, ठीक है। अब देखिए, और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये छोटे वृत्त की क्या हो गई बाबू? स्पर्श रेखा। यहाँ पर क्या है? स्पर्श बिंदु पर क्या है? स्पर्श बिंदु को यानी स्पर्श रेखा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर चित्र को समझने की कोशिश करिए। ये बड़ा सर्कल है, इसकी ये ए बी क्या है? जीवा है। क्या है मेरे बच्चे? जीवा। और ओ क्या है? एक संकेंद्रीय, यानी कि ओ दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र है, उसको ओ मान लिया है। और ये पी क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट फटाफट से, यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो बाबू यहाँ पर अपन को सिद्ध करना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। सबसे पहले सिद्ध करना है, क्या करना है बाबू? यहाँ देख लीजिए फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो सिद्ध करना है अपन को कि ए पी बराबर है क्या है? पीवी। यानी कि एपी के इक्वल पीवी है या नहीं है। तो हम जानते हैं क्या है बाबू? हम जानते हैं, यहां लिखेंगे हम जानते हैं, जानते हैं। क्या जानते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप? हम ये जानते हैं कि प्रमेय 10.2 से, क्या जानते हैं मेरे बच्चे? हम प्रमेय 10.2 के अनुसार, प्रमेय 10.2 के अनुसार, ठीक है, अनुसार ये जानते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप कि ये जो ओपी दिख रहा है क्या है? ओपी लंब है किस पर? ए बी पर। किस पर है बाबू? ए बी पर। ये अपन जानते हैं। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ए बी बड़े वृत्त की क्या है? जीवा है। इसलिए यहाँ लिखेंगे ए बी, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है। यानी कि आपको यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये ए बी दिख रही है ना, ये क्या है? बड़े वृत्त की जीवा है। ये ए बी क्या है बाबू? बड़े वृत्त की जीवा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, इसलिए, इसलिए क्या लिखेंगे गाइस? समझने की कोशिश करिए कि ओ पी लंब है किस पर बाबू? ए बी पर। किस पर है? ए बी पर। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अर्थात, अर्थात ओ पी ए बी को सम द्विभाजित करता है। क्या करता है बाबू? समद्विभाजित, यानी कि करेगी।
तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप समद्विभाजित का मतलब है ये ओपी है ना, ये ए बी को दो भागों में बराबर समान भागों में समद्विभाजित करता है। क्योंकि यहां लिखेंगे क्योंकि केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को किसमें, जीवा को समद्विभाजित करता है। खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है बाबू, क्या है, करता है। इसलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए बी अर्थात या अतः या बाबू इसलिए क्या है, ए पी बराबर होगा किसके, पी बी के। और गाइस यही यहाँ पर सिद्ध हो चुका है जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। और यहाँ लिख दूंगा अतः सिद्ध हुआ। ओके। यदि मेरे प्यारे लॉलीपॉप आपने प्रमेय नहीं पढ़ी है तो 10.1 10.2 प्रमेय मैंने डाल दी हैं, आप देख लेना इससे पहले वाली वीडियो में जस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने गर्दा उड़ा दिया है इस एग्जाम्पल नंबर 1 का एकदम अच्छे तरीके से, आप एक बार और देख सकते हो। अगला एग्जाम्पल चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल बाबू क्या कह रहा है समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल मेरे बच्चे देख लेते हैं। केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण कौन सा बाबू, पी टी क्यू क्या है, कोण 2 बराबर ओ पी क्यू है। क्या है बाबू, ओ पी और क्यू। ठीक है, तो ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से कहीं तक अपन गर्दा उड़ा देते हैं फटाफट से। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप सिद्ध करना है अपन को, उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। किसको लिख लेते हैं बाबू, सिद्ध करना है उसको। तो क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। कोण पी टी क्यू बराबर क्या है, कोण ओ पी क्यू। मतलब पी टी क्यू का दोगुना क्या है, ओ पी क्यू कोण है। ओके गाइस, चलिए यहां देखने की कोशिश करते हैं हम किस तरीके से। अपन ने प्रमेय में उपपत्ति लिखी थी, कौन सी प्रमेय में बाबू, 10.2 में। ठीक है, तो देखिए टीपी बराबर होता है टी क्यू प्रमेय 10.2 से। तो टीपी क्यू समद्विबाहुत क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे देखते हैं यहाँ पर फटाफट से मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ समझिए। ये कोण है, उनको अपन ने क्या है यहाँ पर ये मान लिया, कोण पी टी क्यू बराबर कोण टी पी क्या है बाबू, टी क्यू पी। ओके, बराबर एक्स मान लिया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे बच्चे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि इसको एकदम सीधा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ देखेंगे कोण 1 बराबर क्या है, यहाँ पर ये है क्या है, कोण 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स। यानी कि x प्लस एक्स ये हो जाएंगे कितने के मेरे बच्चे, 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से 180। यानी कि वैसे जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 2x। तो 2x को मैंने इधर भेज दिया। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 आ गया अपना, जानदार शानदार धुआंधार। x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x। 2x को इधर लाया तो माइनस के हो गया। तो कोण बराबर यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 90 माइनस के x, समीकरण 1 बचा। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ ध्यान दीजिए आप फटाफट से अच्छे तरीके से, जानदार शानदार धुआंधार। क्या है, टी पी ओ
कितना है 90 डिग्री को कोण बना रहा है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये जो रेडियस है ना वो क्या है, स्पर्श रेखा पर यहाँ पर लंब है। और बाबू इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि ये केंद्र से नहीं जा रही है। क्या है, केंद्र से नहीं जा रही है, ठीक है। ये अपना नहीं होगा, ये ही अपना कितना होगा 90 डिग्री का होगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण दूसरा है ना वो क्या है मेरे बच्चे, वो है 90 डिग्री माइनस के कितना है यहाँ पर 1 मिनट। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप इसको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कॉट 2 बराबर 90 माइनस के कितना है x है, ठीक है। कितना है कॉट 2 90 माइनस के x है। समीकरण 2 व समीकरण 1 व 2 से तो कोण एक बराबर में 2 कोण 2। तो बाबू यहाँ पर ये कोण 2 का मान कितना है 90 माइनस के x है, तो मैंने यहाँ पर ये रख लिया, ठीक है। तो कोण PTQ बराबर में 2 OPQ लिख देंगे और यही मेरे प्यारे लॉलीपॉप सिद्ध हो चुका है जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है गाइस। चलिए और मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन यहाँ ध्यान देंगे अच्छे तरीके से फटाफट से। यहाँ लिख दूंगा अतः सिद्ध हुआ। क्या हुआ, अतः सिद्ध हुआ, ओके। अतः सिद्ध हुआ, ओके गाइस। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप लास्ट एग्जाम्पल है यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3। तो उसको आपको नोट करना है एकदम शानदार जानदार धुआंधार तरीके से। तो यहाँ पर इसको मैं साइड हो रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, उदाहरण तीसरा है। क्या कह रहा है बाबू, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक क्या है जीवा है। तो ये 8 सेंटीमीटर लंबी क्या है जीवा है, जो P और Q पर स्पर्श रेखा क्या है बाबू, P और Q स्पर्श रेखा है परस्पर एक बिंदु क्या है T पर ये प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि यहाँ पर मिल रही हैं। कहाँ पर मिल रही हैं, T पर। कौन सी, P और Q स्पर्श रेखा। और ये आकृति हो गई मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कौन सी है यहाँ पर 10.10 आकृति। क्या है बाबू, आकृति है अपनी 10.10। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है गाइस। इसमें क्या है, इसमें समकोण बन रहा है TPQ, T और P और O। तो ये क्या है, समकोण बन रहा है। समकोण यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का बना रहा है बाबू, 90 डिग्री का, ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो इसमें अपना एक तरीके से पाइथागोरस सा लग रहा है, ठीक है। समकोण में TP² बराबर में TO स्क्वायर माइनस के PO स्क्वायर, ठीक है। तो इनकी हमने वैल्यू रख दी मेरे प्यारे लॉलीपॉप। यहाँ पर ये दिए y और ये x सारी वैल्यू दी है। तो TP की जगह पर x रख दिया, स्क्वायर हो गया। और TO y प्लस के 3 कितना है, y प्लस के 3, ओके। इनसे मिलकर के बन रहा है माइनस के कितना है 25, यानी कि ये, ओके। यहाँ पर हमने ये वैल्यू को चिपका दिया है। अब कोण TRP समकोण में तो इनका भी ये वर्ग कर दिया है x² माइनस के y² प्लस के 16, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से अपन ने मान रख दिए और मान रख दिए तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ये अपना गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है। और सभी बच्चे ध्यान देंगे कि ये कितने अच्छे तरीके से आपकी समझ में आना चाहिए, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए बाबू मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए अपन ने क्या है समीकरण 1 व 2 से किया, तो ये एकदम कैलकुलेशन करके लाए। अब y का मान समीकरण 2 में रख दिया। y का मान किस में रख दिया बाबू, इसमें समीकरण 2 में। तो y² प्लस के 16 है, y का मान कितना है 16/2। तो 16 का वर्ग किया 256, 3 का वर्ग किया 9, ठीक है। एलसीएम ले लिया 9 आया। इसका मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने किसका, इसके बटे में 1 मान करके। यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई 116 अब वो 16 में कर दिया तो 144 हो गया। और बाबू यहाँ पर ये सॉल्व करके अपना एकदम इजी क्या है, इजी है। 10 रुपये का सर्फ एक्सल यहाँ पर इतना आ गया है बाबू निकल करके, ठीक है। कितना आ गया गाइस, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये अपना आ गया है, आ गया मैं दिल चुराने आ गया। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये अपना आ गया है जानदार शानदार धुआंधार तरीके से आंसर, ठीक है। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप x की वैल्यू यानी कि ये आ गई है 20/3, ठीक है। और यहाँ पर अपने एग्जाम्पल तीनों समाप्त हो चुके हैं बाबू। यदि आपको कोई भी डाउट है तो इस दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप
तब तक के लिए अपन समाप्त करते हैं। यदि समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।